Hi guys, we are back with another episode of Sweet Blood and you're watching Web Craze. And इस एपिसोड का टाइटल है आई थिंक माय फादर इज अ सीरियल किलर। जो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि युंजे मीरो को ये कह रहा होता है कि यूनसो और उसे काफी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए और यूनसो से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। जो है नेक्स्ट सीन में चीवू को रेस्टोरेंट में न्यूयॉर्क यानी कि उसी सस्पिशियस आदमी के साथ दिखाया जाता है जिसे पहले ऑक्शन में दिखाया गया था, जिसके साथ ही न्यूयॉर्क ऑफ द वन ब्लड के बारे में जब चीवू से पूछता है तो चीवू कहता है कि हमें ढूंढना होगा उसे और उसे सीधा पकड़ने से बेहतर है कि हम उसके साथ एक ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। तो न्यूयॉर्क कहता है कि सीरियल किलर की वजह से माहौल ऐसे ही बहुत ज्यादा खराब है और इस वजह से जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हो रहा है और मैंने यूंजे को भी देखा था जो कि काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा, तो शायद हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो चीवू कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, जिसके बाद न्यूयॉर्क चीवू के पापा के अपराधी को पकड़ने की बात करता है। तो चीवू कहता है कि वो मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में यूंसो युंजे के साथ होती है और वो सीरियल किलर के केस को सॉल्व करने में युंजे की मदद करेगी। तो वहीं इस केस में युंजे को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि सारे विक्टिम्स ड्रिंक कैसे थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यूंसो के स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीरियल किलिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और सभी विक्टिम्स जो थे वो टाइप बी के थे और यूंसो की फ्रेंड सु और साथ ही म्यूरो का जो फ्रेंड है वो भी टाइप बी है और स्टूडेंट्स का ध्यान जाता है कि चीवू और यूंसो आज क्लास में नहीं आए हैं। जहाँ नेक्स्ट सीन में यूंसो और युंजे को कैफे में दिखाया जाता है और यूंसो ड्राई वाइन के बारे में युंजे को बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि ड्राई वाइन को बनाने के दो मेथड होते हैं, एक तो लंबे समय तक ब्लड को चलाते हुए उन्हें गर्म करना या फिर विक्टिम की खून में अल्कोहल मिक्स कर उसे डिहाइड्रेट करना जिससे उसके लिवर से जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए। और फिर यूंसो को इस इन्फॉर्मेशन के लिए जो युंजे है वो धन्यवाद करता है कि अब यूंसो पूछती है युंजे से कि क्या तुम्हें किसी पर शक है क्या और तुम्हें क्या कोई एविडेंस मिला और वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं। तो यूंसो के साथ अब युंजे फ्लर्टिंग करने लगता है और कहता है कि मैं हमेशा से ही तुमसे बात करना चाहता था। ये कोई अच्छी सिचुएशन तो नहीं है बात करने के लिए, लेकिन जितनी भी है मुझे काफी पसंद आ रही है कि वहां पर अब आ जाता है चीवू और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और युंसो पर चिल्लाते हुए चीवू कहता है कि तुमने स्कूल स्किप क्यों किया और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युंजे पूछता है चीवू से कि तुम क्या हमारा पीछा करे थे। तो चीवू कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ काम था, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो युंसो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो अपना रास्ता देखो। तो चीवू बहुत बुरा लगता है उसे इस बात को सुनकर और युंजे अब युंसो को खाना खाने के लिए पूछता है। तो चीवू जेलस होते हुए कहता है कि तुम खाना खाने जा रहे हो, कहाँ खाना खाने जा रहे हो, मुझे भी जाना है। और युंसो से कहता है कि ये एक वुल्फ है, जितने भी वुल्फ होते हैं ना उन सब में सबसे ज्यादा बुरा वुल्फ है। जिसके बाद यूंसो काफी ज्यादा अपसेट सी हो जाती है उसकी इस बातों को सुनकर। जिसके बाद यूंसो और चीवू घर पहुंचते हैं जहां पर पहले से ही यूंसो के पापा होते हैं और यूंसो चीवू को अंदर जाने के लिए कहती है। तो यूंसो के डैड अब यूंसो से पूछते हैं कि चल क्या रहा है। तो यूंसो जवाब देती है कि ड्राई वाइन, क्या ये सब आपने किया है। लेकिन यूंसो के पापा को कुछ पता ही नहीं होता। तो यूंसो अब पूछती है कि सीरियल किलर्स को आपने बुलाया ना, क्योंकि 3 साल पहले आपने ही मुझे ड्राई वाइन के बारे में पूछा था। यूंसो के डैड पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो यूंसो कहती है मेरी माँ के मरने के बाद आपके पास कोई भी दवान नहीं है, इसलिए अब आप ड्राई वाइन का बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्या मेरी माँ की जान लेना आपके लिए काफी नहीं था? आप कब सेटिस्फाइड होंगे। तो युंसो के पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पिछली बातों को लेकर पहले के रिजल्ट को अब के रिजल्ट से मैच कर रही हो। तो युंसो कहती है आप डिसअपॉइंटेड थे ना क्योंकि आपके पास कोई द वन नहीं है, तो अब मेरी मॉम की तरह मुझे भी आप यूज करेंगे और फिर मैं भी मारी जाऊंगी। तो युंसो के डैड जोर से बोलते हैं कि युंसो तुम कब बड़ी होगी, तुम्हारे जैसा कोई अगर मेरे साथ होगा तो वो सिर्फ पैसे और पावर के लिए ही होगा और तुम अभी भी सिर्फ बेकार की बातों में अटकी हुई हो और मेरे बिजनेस के लिए अड़चन बन रही हो। तो युंसो कहती है कि जल्द ही विक्टेन के वेयरवुल्फ आपके पीछे आएंगे, मैं उन्हें सच बता दूंगी और घर से चली जाती है। तो चीवू भी काफी ज्यादा सैड होता है, वो भी घर से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ यूंसो सड़क पर ही रोने लगती है और म्यूरो दूसरी साइड पे होता है सड़क के और उसे देख लेता है, लेकिन सिग्नल की वजह से वो रोड क्रॉस नहीं कर पाता है और उसके पास नहीं पहुंच पाता है कि तभी चीवू वहां आता है और अपना जैकेट यूंसो को पहनाकर उसे हक कर लेता है काफी ज्यादा टाइट। तो म्यूरो अब रोड की दूसरी तरफ से जोर से चिल्लाते हुए कहता है चीवू चीवू यूंसो से दूर हटो, यूंसो से दूर हटो, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बात को नहीं सुन पाता। यहाँ पर हमारे म्यूरो की जेलसी हमें देखने को मिलती है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अब यूंसो आगे किस तरीके से ड्राई वाइन की ये जो मिस्ट्री खड़ी हो गई है उसे सॉल्व करेगी, जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करना और साथ ही आपको ये एपिसोड किस तरीके का लगा है, कितना अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ साथ अब मुलाकात होगी आपसे अगली अपडेट में।